बढ़ते आगे, जहां बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा के जेडीयू के मौजूदा विधायक राजकुमार सिंह ने हमारी सहयोगी अपराजिता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असली विकास पुरुष है। उन्होंने बताया कि वो भी नीतीश जी के नक्शे कदम पर चलते हुए विकास के कामों पर जोर दे रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी राजकुमार जी कि जितने भी विधायक जीत के आते हैं, वो लोग कहते हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, कि वो बहुत बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। आपने अपने क्षेत्र में अभी तक इन 5 सालों में ऐसी कौन से काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है जिससे लोग आपसे फिर से जुड़े? देखिए, हमारा क्षेत्र हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह गया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो। इन सारे क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं हुआ। और दरअसल हमारे क्षेत्र में जो विधायकी का मायने ही डिफरेंट रह गया। 15 सालों तक उसको विकास से कोई सरोकार रखा नहीं गया। सस्ती लोकप्रियता, नारियल कंबल की राजनीति, इन चीज़ों में सिर्फ लोगों ने अपना समय गंवाया और उसको आवरण बनाया। मैं नहीं कहता हूँ कि लोगों की सेवा करना, समय समय पर उनको त्योहारों पे कोई उपहार देना कोई गलत बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से अपनी राजनीति को संरक्षित करना और शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार, इन मुद्दों को बिल्कुल दरकिनार कर देना, ये एक सबसे बड़ी बेईमानी मटिहानी के साथ में हुई। मटिहानी के लोगों ने 2020 में इसको समझा और उससे बाहर निकलने का प्रयास किया। उन्होंने मुझ पे उम्मीद जताई, मुझ पे भरोसा किया। और मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि विगत 5 सालों में 20 से 25 के बीच में हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ इन तमाम क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास किया है, चाहे सड़कें हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमने काम किया है और आज चीज़ें आपको विजिबल धरातल पे दिखेंगी। आगे बढ़ रहा है। आपने अभी अगर जिक्र किया मटिहानी का कि सारे क्षेत्र में काम हुआ है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब भी बात होती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका माना जाता है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते जो क्षतिपूर्ति होती है लोगों को, जो योजनाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ से, क्या उसका सीधा लाभ मटिहानी की जनता को पहुंच रहा है? और बाढ़ में लोग अपना कैसे जीवन यापन करते हैं, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, बाढ़ की एक त्रासदी जो है हमारी मटिहानी के लिए बहुत है ही। वो सालों साल गंगा के किनारे के लोगों को ये त्रासदी झेलनी पड़ती है। और तात्कालिक राहत तो बिहार की सरकार करती ही है। 2020 से जब से मैं आया हूँ, साल दर साल जो तात्कालिक बाढ़ के कारण जो राहत कार्य सरकार के द्वारा होता आया है, उसमें काफ़ी वृद्धि भी हुई है और काफ़ी व्यवस्थित भी हुआ है। इस बाढ़ भी जो कि काफ़ी लंबा खिंच गया, उसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास सरकार की ओर से किया, चाहे कम्युनिटी किचन हो, पशु सेवा हो, पशु चारे की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सबको हम लोगों ने पूरी पूरी गंभीरता के साथ लिया और उस कार्य को किया। और इस बार कम से कम, मुझे लगता है बहुत कम लोगों का कंप्लेन आया बाढ़ के समय में, आपदा की स्थिति में सरकार के द्वारा जो राहत कार्य किया जाता है। लेकिन बाढ़ से अस्थायी निजात दिलाने के लिए के दिशा में भी कार्य होने चाहिए। बाढ़ निरोधक कार्य हम लोगों ने मटिहानी में शुरू करवाया 2021 से लगातार। जो बोल्डर से कार्य निरोधक कार्य करने की एक संस्कृति या कहें कि नीति समाप्त हो गई थी बोल्डर की अनुपलब्धता के कारण, वो हमने फिर से बहाल कराया सरकार को आग्रह करके कि बोल्डर से यदि कटाव निरोधक कार्य किए जाएंगे तो वो ज़्यादा अस्थायी होता है। सरकार ने लगभग 125 करोड़ से ऊपर का बोल्डर से कटाव निरोधक कार्य किया है, खरमपुर से लेके महेंद्रपुर तक। और अस्थायी निजात कैसे मिल पाए, इसके लिए 2021 की बाढ़ में स्वयं मुख्यमंत्री जी खरमपुर में आए थे और वो सबसे बड़ी बाढ़ थी। और वहीं से एक हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि एक यदि रिंग बांध का निर्माण हो जाए तो न सिर्फ मटिहानी के कुछ ग्रामीण पंचायतों को, बल्कि नगर निगम का भी कई वार्ड है जो बाढ़ से प्रभावित होता है, वार्ड नंबर 4 है, 5 है, 6 है, और भी वार्ड्स हैं, तो उनको भी अस्थायी निदान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और तुरंत इस पे निर्देश हुआ विभाग को, और विभाग इस पे काफ़ी कार्य कर रहा है। सर्वेस के कार्य चल रहे हैं। पुणे बेस्ड कंपनी को सर्वे दिया गया है करने के लिए, क्योंकि जब गंगा के बैंक पे कोई एम्बैंकमेंट बनाया जाता है तो उसके लिए काफ़ी
प्रक्रिया होती है और उसका क्या असर होगा, उसका जियोपॉलिटिकल जो ज्योग्राफिकल क्या होगा, एक इकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होगा, इन सारी चीज़ों का एक अध्ययन करके और उस पे भी काफ़ी हम लोग आगे बढ़े हैं और वो हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिंग बांध के निर्माण से लोगों को बाढ़ से भी निजात आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई विकास की बातें। अब यहाँ पे एक अहम सवाल होगा कि इस वक्त की राजनीति बहुत ज्यादा दिलचस्प है बिहार में, तो राजकुमार जी इस वक्त सबसे बड़ा अपना प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मेरा यहाँ पे कोई नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो विकास बनाम विनाश की लड़ाई है मटिहानी में। एक और मटिहानी के लोगों ने मन बना लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ विकास और की संस्कृति के साथ चलना है और एक तरफ किसी इस कोई विजनलेस अपोजिशन है, तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई कोई भी नहीं है। देखिए, विज़न के साथ एक जहाँ पे कोई विज़न ना हो वो उसकी कोई लड़ाई होती नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कई लोग आते हैं और सबसे बड़ा जो लड़ाई है हमारे पूरे प्रदेश की भी कि जंगल राज का सफाया जो है खात्मा हमेशा के लिए कर देना है। उस प्रवृत्ति से उस जिसको बिहार ने झेला 15 सालों तक, उधर लोग जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। कितना भी छलावा दे दे लोग, कितना भी भ्रम की स्थिति पैदा करें, लोगों ने मन बना लिया है कि हमें बिहार को जिसने विकास की एक नई रफ्तार दी है उस रफ्तार के साथ में रहना है। जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति होने का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा है। लेकिन जंगल राज वाले लोग कभी सोचे भी नहीं कि हमें बिहार की राजनीति में आके बिहार को फिर से अंधकार और दलदल में ले जाना है। तो लोगों का मन बना हुआ है, इसलिए किसी प्रकार का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है यहाँ पे। आपने अभी जंगल राज और विजन की अगर बात की है, तो बिहार में जातीय समीकरण किसी से नहीं छुपा हुआ है। हर एक वर्ग जो है अपना कोर वोट बैंक लेकर चलता है। तो जातीय समीकरण को कैसे साधिएगा जो विभाजित है, जिनको पता है लेकिन बावजूद इसके वो इस चीज को नकारते हैं जंगल राज की बात को? देखिए, अब लोग वो शिक्षा का इतना सरोकार लोगों का बढ़ा है क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी जातीय समीकरण के आधार पे विकास का पैमाना नहीं बनाया। हर चीज, चाहे जाति हो धर्म हो, हर एक जाति के लोगों के लिए एक जैसी व्यवस्था बनाई और सबको उसका पूरा लाभ मिला। आज आप देख लीजिए कि यदि पेंशन की राशि तिगुनी की गई, लगभग 400 से 1100 की गई, तो उसका लाभ हर एक जाति धर्म के लोगों को मिल रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ तो वो भी हर एक जाति धर्म के लोगों को मिल रहा है, अगड़ा पिछड़ा कोई भी उसमें वंचित नहीं है। और महिलाओं की कुछ आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए एक उद्यमी योजना के तहत जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो भी हर एक जाति धर्म अगड़े पिछड़े सभी पर 2 करोड़ 78 लाख परिवारों की महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उनको आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देने का कार्य जो किया है वो घोषणा मात्र नहीं है। वो उस प्रोत्साहन लोग का जो है वो लोगों के उसको महसूस हो रहा है। लोगों को वो प्रोत्साहन से काफ़ी महिलाओं में आप जाके देखिए एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ है। साथ ही इन्होंने महाजंगल राज की उस दौर को भी याद दिलाया जब महिलाएं घर से निकलने में खौफ खाया करती थी। और इसके साथ ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी इन्होंने खुलकर टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष थे, हैं और रहेंगे। फिलहाल जनता के हाथ में है कि वो इस बार किसको जिताकर लाती है, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर एनडीए की सरकार के ऊपर मोहर लगाने की बात की है अगर आपको विकास चाहिए तो।